मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने नहीं सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल विधानसभा सीट को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण के कारण सुलगे ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी को 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। दोनों संभाग के 8 जिलों की 34 विधानसभा सीटों से 2013 में भाजपा के 20 विधायक जीत कर आए थे और 2018 बीजेपी महज 7 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने दोनों संभाग में 26 सीटें जीती थी। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री को सौंप दी है, जिन्हें मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। अपनी ताजपोशी के बाद खुद नरेंद्र सिंह तोमर संभाग की 34 सीटें जीतने का दावा करते हुए नजर आए। दरअसल सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए किंतु परंतु का कोई सवाल किसी के मन में होना नहीं चाहिए। सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ग्वालियर संभाग में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त होने के बाद पहली बार बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग में संपर्क यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक और जहां चंबल संभाग की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर पर है, तो ग्वालियर की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, जबकि संभाग के पार्टी कार्यकर्ता ही सिंधिया और बीजेपी से खुश नहीं हैं और पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जिंदगी में राजनीतिक दल में लोग आएंगे, लोग जाएंगे। ये कोई पहली बात नहीं है, ना ये कोई नई बात है। आजादी के समय से ये प्रक्रिया चलती है। अब आपका अगर मन है कहीं और जाने का, मैं हथकड़ी लगा के आपको सुन नहीं रखूंगा, आप स्वतंत्र हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जी। जिंदगी में कभी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावना सिंधिया परिवार नहीं रखती, कूटनीति सिंधिया परिवार नहीं रखती। स्वेच्छा के साथ आप हमारे साथ जुड़े हो, स्वेच्छा के साथ आपको किसी और के साथ जुड़ना है, तो हम अब केवल अपनी शुभकामनाएं और जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक संभाग में ही पार्टी से दोनों केंद्रीय मंत्री मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसी उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दोनों ही मंत्री पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं और दोनों ही अपनी अपनी लोकसभा सीट पर कमजोर नहीं होना चाहते। ऐसे में टकराव तो होना ही है। 2022 के निगम चुनाव के दौरान भी टिकट वितरण के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अकेले पड़ गए थे और इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पुराने बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जुड़े हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके समर्थन जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो साथ हैं। जिसके समर्थक को कम टिकट मिले, उसी के समर्थक नेता और कार्यकर्ता भीतर घाट कर देंगे। ये बात प्रदेश के सभी नेताओं के साथ खुद पीएम मोदी और अमित शाह जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल संभाग की अधिकतर सीटें जीतने की उम्मीद ज्यादा बन गई है।